Assalamu alaikum. Today we learn about lesson plan in special education. लेसन प्लान जो स्पेशल एजुकेशन में है और जर्नल एजुकेशन में जो लेसन प्लान है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेसन प्लान की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ गाइड फॉर टीचर विच हेल्प हिम टू कवर द गिवन टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली विद प्रॉपर सीक्वेंस एंड विदाउट मिसिंग एनीथिंग। लेसन प्लान बेसिकली एक गाइड है क्लास टीचर के लिए कि उसने अपने लेसन को किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसमें उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ ऐड करनी है और क्या उसका प्लान है लेसन को प्रेजेंट करने के लिए, उसका मेथड क्या है। ये कंप्लीट गाइड होती है फॉर अ टीचर एंड विद इन अ गिवन टाइम कि उसने टाइम के मुताबिक अपने लेसन को कंप्लीट करना है। अब लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम देखते हैं। लेसन प्लान, सबसे पहले लेसन प्लान लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू टीच। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। हाउ आई विल टीच, अब आपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। मीन्स अगर आपके बच्चे हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं तो आपने उनको किस तरह से पढ़ाना है, मेंटली रिटार्डेड हैं तो उनको किस तरह से पढ़ाना है, क्या लेक्चर्स हैं, क्या मेथड्स हैं जो आप फॉलो करेंगी, कौन सा लेक्चर मेथड आप इसके लिए चूज़ करेंगी, ये सारा आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच, कि आप क्या पढ़ाने जा रही हैं। हाउ आई विल टीच, सेकंड वन कि हमने अपना जो लेसन है किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, क्या हमने इसमें एक्टिविटीज़ ऐड करनी है या जो लेक्चर हमने सेलेक्ट किया है उसको हमने एज अ लेक्चर प्रेजेंट करना है। ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। थर्ड वन, whom आई एम गोइंग टू टीच, कि आपने किस स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, कौन से स्टूडेंट हैं, वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं, किस टाइप के स्टूडेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उनकी डिसेबिलिटी क्या है, डिग्रीज क्या हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। एंड फोर्थ वन इज़ हाउ आई एम गोइंग टू एवेलुएट। अब जो कंप्लीट लेसन आपने प्रेजेंट कर दिया है, आपने इस लेसन को एवेलुएट किस तरह से करना है, इसकी असेसमेंट किस तरह से करनी है। ये 4 पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, देन लेसन प्लान आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान। अब लेसन प्लान के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम से ही प्रेजेंट हो रहा है कि इसमें आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस क्लास में लेक्चर प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके टाइप ऑफ स्पेशल स्टूडेंट्स कौन से हैं। मींस वो HI हैं, MCC हैं, VIC हैं, किस टाइप के हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, आप क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। प्लेस, डेट एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको जो गिवन टाइम दिया गया है, मींस अगर आपके पास 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स का एक लेक्चर है, देन आपका जो लेसन है उसको आपने 30 मिनट्स में ही सम अप करना है, ठीक है। विद इन द टाइम सम अप करना है आपने उसको, आपने उस टाइम से एक्सीड नहीं करना, ठीक है, और ना ही आपका लेसन इस तरह से। नेक्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखने में। उनको समझ नहीं आती कि हमने ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से बनाने हैं। इसका हम आगे इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करेंगे।
थर्ड वन इज़ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप यूज़ करते हैं ड्यूरिंग योर लेक्चर। लेक्चर के दौरान आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो आ जाते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में। फोर्थ वन इज़ इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजीज़। इट मीन्स कि आपने किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फिफ्थ वन इज़ प्रेजेंटेशन। अब आपने अपने लेक्चर को प्रेजेंट किस तरह से करना है, इसके क्या पार्ट्स होने चाहिए और कौन से पार्ट में आप कौन सा हिस्सा कवर करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिक्स्थ वन इज़ असेसमेंट। अब आपने एक लेक्चर तो डिलीवर कर दिया है, ठीक है, लेकिन अब इस लेक्चर की आपने असेसमेंट भी करनी है। आया जो आपने पढ़ाया है बच्चों को वो समझ आया है कि नहीं, आपने कंप्लीट वैल्यूएशन करनी है। एंड लास्ट वन इज़ रीइंफोर्समेंट। अब जो बच्चे अच्छा काम करते हैं उनको आपने कोई गिफ्ट देना है, इनाम देना है, इससे बच्चों की रीइंफोर्समेंट होती है, हौसला अफजाई होती है और ये एक नेसेसरी एलिमेंट है, ठीक है। ये आपके पास रीइंफोर्समेंट के तौर पे कुछ ना कुछ मटेरियल लाजमी होना चाहिए। नाउ वी डिस्कस लेसन प्लान। फर्स्ट वन इज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस डिसेबिलिटी के साथ डील कर रहे हैं। आया आपके बच्चे HIC हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, VIC हैं, ब्लाइंड हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं या फिज़िकल हैंडीकैप हैं। आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फर्स्टली आपने ये मेंशन करना है कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट, क्लास स्ट्रेंथ। अब क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, वो क्लास किस लेवल पे है, मींस अगर वो क्लास है तो माइल्ड लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे है या सीवियर है, ये भी आपने अपनी डिसेबिलिटी के लिहाज से राइट करना है, ठीक है। मींस अगर आपकी क्लास में कोई 12-13 बच्चे हैं तो उसमें से माइल्ड कितने हैं, मॉडरेट कितने हैं, ये आपने मेंशन करना है। थर्ड, क्लास। अब कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं वो क्लास आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आप डील कर रहे हैं आपने उस सब्जेक्ट को मेंशन करना है, मींस इंग्लिश आप पढ़ा रहे हैं या उर्दू पढ़ा रहे हैं, आप वो मेंशन करेंगे। एंड फिफ्थ वन इज़ टॉपिक। फिर आप टॉपिक राइट करते हैं अपना कि आपने किस टॉपिक पे लेक्चर देना है। मींस अगर आप एनिमल्स पे दे रहे हैं देन आप राइट करेंगे एनिमल्स नेम, अगर आप सीजन्स पे दे रहे हैं देन यू राइट सीज़न नेम, और आप जो भी लेक्चर दे रहे हैं उसका नेम राइट करेंगे। नेक्स्ट है जी टाइम डेट। लास्ट पे डेट तो क्लियर है, आप डेट राइट करेंगे और नेक्स्ट आप लिखेंगे कि टाइम क्या है, ठीक है। आपका जो लेक्चर का ड्यूरेशन है वो कितने मिनट का होगा, 30 मिनट का होगा, 40 का होगा, 35 का होगा, ये आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और डील करना होता है, इसी के ऊपर आपका जो सारा लेसन प्लान है बेस करता है। अगर आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ठीक नहीं हैं देन आपका जो पूरा लेसन प्लान है वो क्रॉस किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है कि ये जो आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं ये अचीवेबल नहीं है या अप्रोप्रिएट नहीं है, कोई भी रीज़न इसका हो सकता है। और मोस्टली स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स लिखने में ही मिस्टेक करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को आप ज़रा ध्यान से देखें और ध्यान से सीखें। पहले हम देखते हैं कि जी ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स शुड डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट्स शुड नो और बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द कोर्स दैट दे कुड नॉट डू बिफोर। अब जैसे कि आपको डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि इस लेसन को पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो आपको बता सकें या वो कोई काम कर सकें जो कि वो पहले नहीं कर सकते थे। फॉर सपोज आप प्रेप क्लास को एनिमल्स नेम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर आप उनसे किसी एनिमल का साइन पूछते हैं और वो बच्चे नहीं बता सकते, ठीक है, बट आफ्टर योर लेक्चर डिलीवर्ड, जब आप अपना लेक्चर डिलीवर कर देंगे
तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो एनिमल्स के साइन बता सकें। तो ये होगा आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज़ अचीवेबल। आप इसे अचीव कर सकते हैं। आपके लेक्चर डिलीवर करने के बाद बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि वो डिफरेंट एनिमल्स के साइन बता सकें। तो आपके ऑब्जेक्टिव इस तरह से होने चाहिए कि जो बच्चे पहले नहीं कर सकते थे, हमारे लेक्चर डिलीवर करने का मकसद ये है कि बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो ये काम कर सके। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन इज़ जर्नल ऑब्जेक्टिव्स and second one is specific objectives. First, journal objective. It is much broader statement about what aims to be achieved. अब जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स है ये एक बड़ी स्टेटमेंट होती है। इसके जो एम्स होते हैं वो बड़े होते हैं। मींस इसमें जो हम मेजर करते हैं वो एक बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। ये मींस होल द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से रिलेट होता है, ठीक है। लेकिन जो होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब व्हाट विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द क्लास। अब जो स्पेसिफिक है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफिक मीन्स खास। अब हमारे इस ऑब्जेक्टिव का कोई ख़ास मकसद है और इसका ख़ास मकसद ये है कि इस ड्यूरिंग क्लास में आप क्या डिस्कस करेंगे, कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ सब्जेक्ट रिलेटेड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। मींस अगर हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे कि बच्चों को इंग्लिश के बारे में आगाही देना, उनको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताना, उनको इस इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप करना, ये सब, ठीक है। लेकिन जो होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। मीन्स आप स्पेसिफिक में उस चीज़ को ख़ास कर देते हैं। पहले आप एज आ होल करते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव में कि एज आ होल हम उसे इंग्लिश के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आप उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि आज हम एनिमल नेम पढ़ाएंगे और उसी से रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। ये स्पेसिफिक होगा और सेकंड वन एज अ होल होगा, ठीक है। अब है जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जब आप ऑब्जेक्टिव्स राइट करेंगे तो आपके जहन में ये एक वर्ड होना चाहिए, दैट इज़ स्मार्ट। ये एक एब्रीवेशन है जो कि हम डिस्कस करते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स राइट करने हैं। फर्स्ट वन, स्पेसिफिक, प्रिसाइजली स्टेटेड दैट व्हाट लर्नर एबल टू डू। सबसे पहले आपने उनको ये बताना है कि हमारे लेक्चर के बाद जो स्टूडेंट हैं वो किस काबिल हो जाएंगे। एक स्पेसिफिक आप उसको चीज़ बताएंगे कि ये चीज़ हमारे लेसन के बाद बच्चों को आ जाएगी। मीन्स हम जैसे कि एनिमल ही डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे इस लेसन के बाद बच्चों को एनिमल्स नेम आ जाएंगे या उनके साइन आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया स्पेसिफिक। नेक्स्ट है जी मेजरेबल, कैन बी मेजर्ड आफ्टर और ड्यूरिंग द लेसन। मीन्स आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऐसे होने चाहिए जो आपके लेसन के दौरान ही मेजर हो सके। मीन्स इसका एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि मीन्स आपने बच्चों को शेर का साइन सिखाया है, ठीक है। लाइन की आप पिक्चर दिखाते हैं, साथ आप जो लाइन का साइन है वो कर देते हैं, ठीक है। एक एनिमल आपने डिस्कस कर लिया। अब उस डिस्कशन के बाद आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि भी लाइन का साइन क्या है। अगर तो बच्चे बता देते हैं कि लाइन का ये साइन है, इट मीन्स इट इज़ मेजरेबल। आप इसको एट द स्पॉट मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए इज़ अचीवेबल। अचीवेबल होने चाहिए, जैसा कि मैंने ये पहले ही एग्जाम्पल में डिस्कस कर दिया है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं। आपने कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना कि जो हम अचीव ना कर सकते हों। मीन्स आप पर सपोज ऐसे लिख देते हैं कि अब प्रेप क्लास का बच्चा एनिमल्स नेम राइट करे, ये वो अचीव नहीं कर सकता। आप फर्स्ट टाइम उसको सपोज आप फर्स्ट टाइम उसको
एलिफेंट की दिखा रहे हैं पिक्चर, ठीक है। एलिफेंट आप उसको दिखाएंगे, उसका साइन बताएंगे। अब अगर आप ऑब्जेक्टिव्स में ये लिख देते हैं कि बच्चे एक ही लेक्चर के बाद एलिफेंट का नेम लिख दे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो भी स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। स्पेशल में ये नहीं हो सकता कि वो आपके एक ही लेक्चर के बाद स्पेलिंग लिख सके, ठीक है। इसकी तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। तो ये आपके अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे। अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से होंगे कि अगर आप ये लिखें कि हमारे इस लेसन के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो एलिफेंट का साइन बता सकें, देन इट इज़ अचीवेबल। तो यह अचीवेबल होगा क्योंकि साइन बच्चे बता सकते हैं। ये आपने करना है। नेक्स्ट वन इज़ रेलिवेंट। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट एंड टॉपिक होने चाहिए, मींस वो उससे रिलेट करते हों। सपोज़ आप एनिमल्स नेम पढ़ा रहे हैं तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी एनिमल से ही रिलेटेड होने चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव इस तरह से नहीं लिख सकते कि मींस आप उसमें लिख दें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें फ्रूट्स नेम के बारे में बताएंगे, या उससे बिल्कुल आउट अगर आप ऐसा कुछ लिख दें तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपके नहीं होने चाहिए। एंड रेलिवेंट होने चाहिए एंड एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। एज अप्रोप्रिएट मीन्स कि मतलब अगर आप प्रेप क्लास को पढ़ा रहे हैं तो जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो प्रेप क्लास के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। आप उनको उसकी एज से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिख सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि वो एनिमल्स के नेम से सेंटेंस बनाए। अब प्रेप क्लास का बच्चा वो भी स्पेशल सेंटेंस नहीं बना सकता। तो आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं लिखेंगे कि भी हमारे लेसन के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो एनिमल्स नेम पे सेंटेंस लिख सकें। ये लिख सकें कि दिस इज़ एन लाइन, दिस इज़ अ लाइन, दिस इज़ एन एलिफेंट, कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस लिख सके। ये ऑब्जेक्टिव आप नहीं लिखेंगे। आप वही ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जो वो बच्चे अचीव कर सकते। टाइम बाउंड्रीज। आपने अपना सारा लेक्चर विद इन द टाइम कवर करना है, ठीक है। अगर आपको 30 मिनट असाइन है, इट मीन्स आपने 30 मिनट में ही अपना लेक्चर वाइंड अप करना है। आपने इस तरह से नहीं करना कि अगर आपको 30 मिनट दिए हैं तो आपकी भी एवेल्यूएशन रहती है, अभी आपने अपने मॉडल को यूज़ करना है, अभी आपने अपने फ्लैश कार्ड यूज़ करने हैं, लेकिन आपका टाइम अप हो चुका है। इस तरह से आपने नहीं करना। आपने अपनी जो भी एक्टिविटीज़ प्लान करनी है वो विद इन द टाइम प्लान करनी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप नर्वस होकर बहुत जल्दी जल्दी अपना लेसन कंप्लीट कर लें और वो 10 या 15 मिनट में आपका लेसन कंप्लीट हो जाए और बाकी टाइम आपके पास फ्री हो। ऐसे भी आपने नहीं करना। आपने जो भी एक्टिविटीज़ प्लान करनी है वो टाइम के अकॉर्डिंग प्लान करनी है। मींस फर्स्ट 10 मिनट्स में हम ये एक्टिविटी करेंगे, नेक्स्ट 10 मिनट्स में ये करेंगे एंड लास्ट 10 मिनट्स में हम एवेल्यूएशन करेंगे। इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। नेक्स्ट है ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब इस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी आपने एज इट इज़ राइट कर देनी है, ठीक है। जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो आप वाइट बोर्ड राइट करेंगे। मार्कर आप इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, देन यू हैव टू राइट मार्कर। एक बड़ा सारा पॉइंटर होता है क्योंकि हमने बिल्कुल बोर्ड के आगे नहीं खड़े होना होता। एक बड़ी सी स्टिक होती है जिससे हम बोलते हैं पॉइंटर, आप उसको भी मेंशन करेंगे। देन डस्टर। नेक्स्ट है जी मॉडल। अगर आपने कोई मॉडल बनाया है तो आप उसको मेंशन करेंगे। अगर आपको रियल मटेरियल लेके आए हैं, मीन्स आप जैसे मिल जाते हैं एनिमल्स, तो आप कोई शेर ले जाते हैं, एलिफेंट ले जाते हैं, रैबिट ले जाते हैं रियल मटेरियल में जो प्लास्टिक के बने होते हैं, तो आप उसको मेंशन करेंगे। मीन्स अगर आपने कोई चार्ट बनाया है देन यू हैव टू मेंशन अ चार्ट। अगर आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहे हैं इन एवेल्यूएशन तो वो आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, अब जो भी आप एविएट सेलेक्ट करते हैं वो उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनमें? शुड बी अट्रैक्टिव। सबसे पहले वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होगा तो वो इन बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करेगा।
जिसकी वजह से उनकी अटेंशन डाइवर्ट होगी और वो आपके लेसन को सही तरीके से सुनेंगे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है। आप जो भी मॉडल बनाएं या जो भी मटेरियल लेके जाएं वो उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मींस अगर आप 9th क्लास को कुछ पढ़ा रहे हैं और उसमें एनिमल्स की आती है बात और आप छोटे छोटे एनिमल्स ले जाएं या कोई ऐसी चीज़ ले जाएं जो उन्होंने बहुत पहले से सीखी हुई है, तो वो उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगी। वो कहेंगे ये तो हमें आता है सब कुछ, वो आपके लेसन की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। इसलिए और इसी तरह अगर आप प्रेप क्लास को पढ़ा रहे हैं और आप कोई बहुत ही हैवी चीज़ ले जाते हैं जो कि उनकी समझ से बाहर है, तो वो आपको अटेंशन नहीं देंगे। ये एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए और अट्रैक्टिव होने चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ इन्हेंस लर्निंग। अब आपके एविएट ऐसे होने चाहिए जिससे उनकी लर्निंग में इजाफा हो, इन्हेंस हो उनकी लर्निंग। अगर तो वो एज अप्रोप्रिएट होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, बच्चे उस पर अटेंशन देंगे, तो उनकी लर्निंग इन्हेंस होगी, वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जी इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजीज़। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने जो भी लेक्चर प्रेजेंट करना है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। मींस आपने लेक्चर मेथड के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना है, डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए आपने बच्चों को पढ़ाना है, कोई आपने उसमें एक्टिविटी इंक्लूड करनी है, या टोटल कम्युनिकेशन मेथड पे ही आप रिलाई करेंगे। अब इसमें कौन सा मेथड यूज़ होगा ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं HIC की। ठीक है। लेक्चर मीन्स तो ये होता है ना कि आप खड़े होके बस बोलते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई चीज़ नहीं शो करते, बस आप लेक्चर डिलीवर कर देते हैं। लेकिन ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं ये आपकी बात तो सुनते नहीं हैं और आपके जो साइन लैंग्वेज है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती कि आप उनकी अटेंशन अपनी तरफ कर सकें। ठीक है। इसलिए आपको किसी न किसी एविएट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही बेस्ट लगता है क्योंकि आपने थोड़ा सा बच्चों को साइन लैंग्वेज में बताना भी है। नेक्स्ट, जब आप एक तस्वीर शो कर देते हैं, कोई फ्लैश कार्ड या रियल मटेरियल या मॉडल शो कर देते हैं, देन बच्चों को उसी टाइम समझ आ जाती है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आप क्या चीज़ उन्हें समझाना चाह रहे हैं, वो देख के ही रिलेट कर लेते हैं। जब आप उन्हें किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं और ये चीज़ बहुत काउंट करती है कि आपने अपनी क्लास को किस तरह से कवर किया है, किस तरह से आप उनसे एक्टिविटी करवा रहे हैं, क्या आपकी एक्टिविटी एक गुड वे में जा रही है या बच्चे मैस क्रिएट कर रहे हैं या बच्चे आपकी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है, जो भी आपने प्लान की है आपकी एक्टिविटी परफेक्ट है, बट आप बच्चों की अटेंशन नहीं ले पा रहे, बच्चे आपकी तरफ अटेंटिव नहीं हैं, तो आपकी उस उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन का या आपकी एक्टिविटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप बच्चों को फुली इन्वॉल्व नहीं करेंगे इन योर एक्टिविटी। तो आपने ये मेंशन भी करना है कि आप किस मेथड के ज़रिए, किस टेक्निक के ज़रिए बच्चों को पढ़ाएंगे, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जी प्रेजेंटेशन। अब आपने सारी चीज़ें तो डिस्क्राइब कर दी हैं कि आप ये मॉडल यूज़ करेंगे, आप ये मेथड यूज़ करेंगे, ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होगा। अब आपने इन सब चीज़ों को इकट्ठा तो कर लिया है, बट आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। मोस्टली स्टूडेंट प्रेजेंटेशन में बहुत मिस्टेक्स करते हैं। इसमें सबसे पहली मिस्टेक ये हो जाती है कि वो या तो टाइम से आउट हो जाते हैं या टाइम से बहुत पहले सब कुछ प्रेजेंट कर देते हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको जो अपनी प्रेजेंटेशन है वो टाइम के मुताबिक ही डिवाइड करनी चाहिए। इसलिए हम इस तरह से करते हैं कि उनको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो आपने पार्ट्स में डिवाइड करना है ये आपके लेसन पे डिपेंड करता है। मींस अगर आप 5 एनिमल्स नेम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप ऐसा करेंगे कि पहले 10 मिनट में आप
नहीं, पहले 5 मिनट में आप उनका प्रीवियस नॉलेज लेंगे, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करेंगे और उनसे थोड़ी सी रेपो भी। नेक्स्ट वन इज़ एवेल्यूएशन। अब एवेल्यूएशन में आपका जो भी प्लान है आप उसको मेंशन करेंगे। मींस आप एवेल्यूएशन किस तरह से करते हैं। आप फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं, कोई मैचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं स्टूडेंट से, या आप मॉडल के ज़रिए एवेल्यूएशन करते हैं। आप एवेल्यूएशन के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे आप उसको मेंशन करेंगे। मींस लेक्चर डिलीवर करने के बाद आप स्टूडेंट्स को फ्लैश कार्ड दिखाते हैं और स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये कौन सा एनिमल है या इसका साइन क्या है, तो स्टूडेंट्स बताएंगे कि इस एनिमल का साइन ये है। इट मीन्स आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहे हैं इन योर एवेल्यूएशन। या आपने कोई वर्कशीट प्लान की है कि मीन्स ई से कौन सा एनिमल बनता है, आप उसको लाइन से मैच करें, या एल से लाइन बनता है देन एल को लाइन से मैच करें। इस तरह से अगर आपने कोई वर्कशीट प्लान की है इन योर एवेल्यूएशन देन यू हैव टू मेंशन इट। या आप लास्ट में मॉडल के ज़रिए बच्चों से पूछते हैं, आप जो भी मेथड इस्तेमाल करेंगे आपने उसको मेंशन करना है। लास्ट में आ जाती है जी रीइंफोर्समेंट। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी होती है। मींस आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जैसे कैंडीज़ हो जाती हैं, कोई फ्लावर हो जाता है, स्टार हो जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बच्चों को इजीली दे सकें, अफोर्डेबल हो, वो आप रीइंफोर्समेंट के तौर पे ज़रूर लेके जाएंगे। अब जो रीइंफोर्समेंट है वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मींस अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उनके लिए कैंडीज़ या स्टार या इस तरह से कुछ भी लेके जा सकते हैं, वो उनको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आपकी क्लास 5th या 6th क्लास है और आप उनके लिए कैंडीज़ लेके जा रहे हैं तो ये उनके लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं है। इसलिए आपने जो रीइंफोर्समेंट यूज़ करनी है वो भी आपने चाइल्ड के अकॉर्डिंग करनी है। लास्ट में आप उन्हें देते हैं असाइनमेंट, होमवर्क। मोस्टली इसी तरह से होता है कि जो आप पढ़ाते हैं आप वही होमवर्क दे देते हैं। देन CW इज़ HW। आप उनकी कॉपी पे अगर आप उनको कोई काम करवा रहे हैं तो आप उनकी कॉपी पे डेट मेंशन करेंगे और लिखेंगे कि CW इज़ HW। या आपने कोई उन्हें नेम याद करवाया है, लाइक आपने उन्हें एनिमल का कोई नेम याद करवा दिया है, तो आप लिख देंगे लाइन, कि आपने होमवर्क में भी लाइन लिख के आना है। ठीक है, जो भी आपका काम है वो आपने होमवर्क में दे देना है। नेक्स्ट में हम लिखते हैं जी सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र। हमने जो भी लेक्चर प्रेजेंट किया है वहाँ का जो सुपरवाइज़र था वो आपके लेसन प्लान पे साइन करेगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर। अब जो क्लास टीचर थी वो भी साइन करेंगे। एंड लास्ट पे आपका एक ऑप्शन होता है ओपिनियन ऑफ क्लास टीचर, कि आपने जो भी लेक्चर प्रेजेंट किया है उस पर उस क्लास टीचर का ओपिनियन क्या था, वो क्या रिमार्क्स देती हैं। मीन्स आपने अच्छा लेक्चर डिलीवर किया है या इसमें फ्लॉस थे या इसमें कोई मिस्टेक थी, वो जो भी उनका दिल चाहे वो राइट कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिमार्क्स होते हैं ये आपके फ़ाइनल लेसन प्लान में बहुत काउंट करते हैं। ये रिमार्क्स अच्छे ही होने चाहिए, इसी से आपके मतलब मार्क्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह पूरा लेसन प्लान राइट करूँगी कि लेसन प्लान किस तरह से राइट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।